बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम सर्दी की मुनासबत से एक स्पेशल रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बेसन वाली मछली बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में इस तरह के पकवान खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल चाहता है। तो ये बेसन वाली मछली किस तरह क्रिस्पी बनेगी, अंदर से कैसे जूसी रहेगी और अंदर तक अच्छे तरीके से कैसे फ्राई होगी, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर होने वाली हैं। तो आइए बस जल्दी से देख लेते हैं कि हमने मज़ेदार सी बेसन वाली मछली कैसे तैयार की है। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मछली ले ली है। इसकी स्किन मैंने उतरवा दी है ताकि मसाला अच्छे तरीके से मैरिनेट हो सके और इसके अंदर जज़्ब हो सके। अगर आप चाहें तो आप इसकी स्किन ना भी उतरवाइएगा। इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे जो कि ड्राई रोस्टेड है और हाफ टी स्पून खुश धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, ये भी ड्राई रोस्टेड है। 2 से 3 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। इसकी जगह पे आप चाहें तो इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या इन दोनों की जगह आप सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में चूँकि खटाई होती है तो एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा मसाले की मैरिनेशन भी अच्छी हो जाती है और फिश अंदर तक अच्छे तरीके से गल भी जाती है। मसालों को हमने बड़े अच्छे तरीके से हाथों की मदद से लगा लिया है फिश के ऊपर। इसको मैरिनेट करके तकरीबन हमें 1 से 2 घंटे के लिए रखना होगा ताकि सारे ही मसालों का फ्लेवर अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर आ जाए। ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में हमें मटेरियल तैयार कर लेना है बेसन का। इसके लिए हमने 3 से 4 टेबलस्पून भर के ले लिया है बेसन और 2 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देते हैं। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देते हैं सूरज मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा कि बेसन के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी जो कि ड्राई रोस्टेड है और पाउडर फॉर्म में है, इसको भी ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ले लेंगे ज़ीरा जो कि ड्राई रोस्टेड है। अगर आपने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया तो पहले आप ड्राई रोस्ट करके इसको यूज़ कीजिएगा। इसके साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब ले लेंगे खुश्क धनिया, ये भी ड्राई रोस्टेड है। तो भी बस आपने इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद ही यूज़ करना है। मैंने इन दोनों को पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो बस इन दोनों चीज़ों को हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है। ज़ीरा और खुश्क धनिया इसको भी हमने दरदरा सा कूट के बेसन के अंदर शामिल कर दिया है। तो चलिए व्यूअर्स, अब इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे और एक नॉर्मल सा बैटर तैयार करेंगे जो ना कि पतला होगा ना ही गाढ़ा होगा। 1 मग हमने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत और पेश आ रही होगी तो आपने थोड़ा सा पानी और शामिल करके एक रनिंग फॉर्म में बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बस मछली को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। तो अब हमने अपने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ना है। तीसरे स्टेप में हमें मछली को फ्राई कर लेना है। एक मैरिनेट किया हुआ मछली का पीस लेंगे, इसको बैटर के अंदर डिप कर लेते हैं। बैटर की अच्छी सी कोटिंग करने के बाद इसको शामिल कर देंगे गर्म ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे बस फ्राई करते हुए भी कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने मछली का पीस इसके अंदर शामिल करना है तो ऑयल तेज़ गर्म हो जाना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर जब आप शामिल करेंगे ना, तो चूँकि ये बेसन है तो बेसन चिपकेगा नहीं। अगर आपने ऑयल थोड़ा सा भी गर्म किया, हल्का गर्म किया, तो बेसन नीचे चिपक सकता है। तो बस ऑयल तेज़ गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ़िश को रोटेट करते हुए यानी कि घुमाते हुए इसकी साइड को बार बार चेंज करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि बबल कितने स्लो हैं। इसका मतलब है कि फ्लेम आपने इतना ही रखना है यानी कि मीडियम टू लो। मीडियम टू लो फ्लेम नहीं ना रखेंगे तो क्या होगा कि बेसन ऊपर से कलर में आ जाएगा और अंदर से मछली कच्ची रह जाएगी। लेकिन हमें मछली को अंदर तक अच्छे तरीके से पका लेना है, बेसन को भी क्रिस्पी कर लेना है। तो बेसन कैसे क्रिस्पी होगा? मीडियम टू लो फ्लेम पे, साथ साथ बेसन भी पकता जाएगा और मछली भी अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। तो ये देखिए बस एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। उसको रखते हैं एक साइड पे और अपना दूसरा बैच भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और इस तरह बस अपने आखिरी पीस को भी कोट करते हुए हम ऑयल के अंदर शामिल कर देते हैं। इस बैटर के अंदर प्याज और आलू काट के डाल के इसके पकोड़े बना के पकोड़े भी इंजॉय कीजिए ताकि ये आपका बैटर भी ज़ाया ना हो सके। तो बिल्कुल भी बस सेम प्रोसेस के साथ हमने अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है।
फ़िश को ऑयल के अंदर डालते ही आपने छेड़ना शुरू नहीं कर देना। तकरीबन 2 मिनट का इंतज़ार करना है, फिर इसको मूव कर लेना है। मूव करने से क्या होगा कि फ़िश नीचे चिपकेगी नहीं, क्योंकि बेसन है चिपक भी सकता है। तो आपने थोड़ा सा मूव करना है, उसके बाद इसको पकने देना है। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है, फिर साइड चेंज कर देनी है और इसी तरह दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। और फिर आपने इस तरह वक्फे से साइड को चेंज करते जाना है और फ़िश को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से क्रिस्पी गोल्डन और अच्छा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। तो आइए बस मैं आपको इसके साउंड भी सुनाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी सी साउंड आ रही है। तो बस इस तरह की हमें फ़िश को फ्राई करना है। तो अब हमारा आखिरी और मज़े का एक स्टेप आ चुका है, वो है कि इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करने के लिए आप सैलड ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, रायता ले लीजिए और इसके साथ इसको डिश आउट कीजिए। चाहे तो इमली की चटनी भी इसके साथ रख सकते हैं। तो ये लीजिए, बस मज़ेदार सी बेसन वाली मछली तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, अंदर से भी चेक करते हैं कि ये कैसी लग रही है, क्या ये अच्छे तरीके से पकी या नहीं। चलिए देख लेते हैं। ये फ़िश अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हैं इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको अंदर से दिखाना चाहते हैं। ऊपर से तो ये क्रिस्पी है ही, अंदर से भी अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल जूसी है और बहुत ज़्यादा इसके जो अंदर पानी होता है ना, वो भी ड्राई हो चुका है। ये देखिए बस इसका दाना अलग अलग से हो चुका है। ये इस बात की निशानी है कि फ़िश अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही है और टेस्ट बहुत ही बाकमाल आया है। ये देखिए व्यूअर्स, तो व्यूअर्स इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद काइंडली मुझे बताइएगा भी कि जो आपने बेसन वाली मछली बनाई वो कैसी बनी। इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाली है। ये बेसन वाली मछली आपको, आपके घर वालों को, मेहमान आ जाएं तो फ़ौरन से ही बन जाने वाली मछली तैयार कीजिए और उनकी दाद वसूल कीजिए। तो व्यूअर्स, इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, सर्दी के शदीद मौसम में मज़ेदार सी बेसन वाली मछली बनाइए और खूब मज़े कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।